एक राजा ऐसा भी था जिसने अपने घोड़े को सेनेटर बना दिया था। एक नवाब ऐसा भी था जिसकी हजारों परियों जैसी परछाइयां महल की दीवारों पर नाचती थीं। एक बादशाह ऐसा भी था जिसे रंगीला कहा गया क्योंकि उसकी जिंदगी में जंग से ज्यादा जश्न था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के उन 7 राजाओं की जिन्होंने सत्ता को सुख का सबसे बड़ा हथियार बना लिया, जिनके महलों में सोना बहता था, जिनकी रातें कभी खत्म नहीं होती थीं और जिनकी अय्याशी की कहानियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। लेकिन इनमें से कुछ राजा सिर्फ ऐश्वर्य में डूबे नहीं रहे, उनकी यही आदतें उनके पतन की वजह भी बनी। तो वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि नंबर 1 पर जो राजा है उसकी कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, मोहम्मद शाह रंगीला। मुगल सल्तनत का सबसे रंगीन बादशाह। मुगल साम्राज्य जब कमजोर पड़ने लगा था, उस दौर में गद्दी पर बैठा एक ऐसा बादशाह जिसे इतिहास रंगीला के नाम से याद करता है, मोहम्मद शाह। जिस वक्त ईरान से नादिर शाह जैसा खूंखार हमलावर हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा था, उस वक्त दिल्ली के लाल किले में महफिलें सजी हुई थीं। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह को शिकार, संगीत, नृत्य और रंगरलियों से इतना लगाव था कि राजकाज उनकी प्राथमिकता ही नहीं रह गया था। उनके दरबार में मशहूर गायक और तवायफें दिन रात कला का प्रदर्शन करती थीं। कहते हैं उनके शासनकाल में ही मसनवी और ठुमरी गायकी को खूब बढ़ावा मिला। कला के लिहाज से ये दौर शानदार था, लेकिन राजनीतिक तौर पर यही दौर मुगल सल्तनत के पतन की नींव भी बन गया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, कत्लेआम मचाया और मयूर सिंहासन तक लूट ले गया। इतिहासकार मानते हैं कि मोहम्मद शाह की अय्याशी और प्रशासनिक लापरवाही इस तबाही की एक बड़ी वजह थी। नंबर 6, नवाब वाजिद अली शाह। अवध का वो नवाब जिसने कला को जिंदगी बना लिया। लखनऊ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की गिनती भी उन शासकों में होती है जिन्होंने सत्ता से ज्यादा साहित्य, संगीत और नृत्य को अहमियत दी। वाजिद अली शाह खुद एक बेहतरीन शायर और कथक के जानकार थे। कहा जाता है कि उनके महल में सैकड़ों बेगमों और नर्तकियों का जमावड़ा रहता था और वे खुद कई नाटकों और रास लीलाओं में हिस्सा लेते थे। लेकिन जहां एक तरफ उनकी कला प्रेमी छवि थी, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके राज्य पर नजर गड़ाए बैठी थी। 1856 में अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध पर कब्जा कर लिया और वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया। उनकी कहानी ये सिखाती है कि कला और ऐश्वर्य के प्रति प्रेम कभी कभी शासक को अपनी ही जमीन से दूर कर देता है। जरा रुकिए, कमेंट में बताइए। दोस्तों, यहाँ तक आते आते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इनमें से कौन सा राजा आपको सबसे दिलचस्प लगा और अगली वीडियो में आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे? इतिहास के सबसे क्रूर शासक या इतिहास की सबसे रहस्यमयी मौतें? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके सुझाव पढ़कर अगली वीडियो बनाई जाएगी। अब वापस चलते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। नंबर 5, फारूक, मिस्र का आखिरी बादशाह। 20वीं सदी के मिस्र का बादशाह फारूक अपनी अकूत दौलत और भव्य जीवन शैली के लिए मशहूर था। उसके पास दुनिया के सबसे महंगे कपड़ों, गाड़ियों और महलों का जखीरा था। फारूक को खाने का इस कदर शौक था कि उसका वजन सालों साल बढ़ता चला गया। उसके निजी महलों में यूरोप से मंगाई गई शराब, जुए की मेजें और आलीशान पार्टियां आम बात थीं। कहा जाता है कि जुआ खेलने और महंगी गाड़ियां इकट्ठा करने का उसका शौक इतना बड़ा था कि मिस्र की जनता में उसकी छवि एक ऐसे राजा की बन गई जो सिर्फ भोग विलास में डूबा रहता है। 1952 में जब मिस्र में सैन्य क्रांति हुई तो फारूक को गद्दी छोड़नी पड़ी। उसने अपनी बाकी जिंदगी यूरोप में जुआ घरों और महंगे रेस्टोरेंट में गुजारी, एक ऐसे बादशाह के तौर पर जिसने सत्ता खोकर भी अपनी ऐशो आराम की आदतें नहीं छोड़ी। नंबर 4, महाराजा भूपिंदर सिंह। पटियाला के वो महाराजा जिनकी दौलत आज भी किस्सों में जिंदा है। 20वीं सदी की शुरुआत में पटियाला रियासत के महाराजा भूपिंदर सिंह की शान और शौकत की कहानियां आज भी सुनी जाती हैं। कहा जाता है कि उनके पास हीरे जवाहरात का इतना बड़ा खजाना था कि एक खास हार बनाने के लिए उन्होंने दुनिया की मशहूर ज्वेलरी कंपनी को हजारों हीरे सौंपे थे, जिसे आज भी पटियाला नेकलेस के नाम से जाना जाता है। उनके महल में सैकड़ों नौकर, अपना क्रिकेट मैदान और यूरोप से मंगाई गई शानदार गाड़ियों का काफिला हुआ करता था। महाराजा भूपिंदर सिंह को क्रिकेट और शिकार का भी शौक था और उनकी पार्टियां ब्रिटिश अफसरों और यूरोपीय मेहमानों के बीच भी मशहूर थीं। उनकी जिंदगी इस बात की मिसाल है कि रियासतों के दौर में भारतीय राजा महाराजा किस स्तर की विलासिता जीते थे। नंबर 3, लुई 15वें। फ्रांस का वो राजा जिसने मुझे बाद की परवाह नहीं कहा। फ्रांस के राजा लुई 15वें का शासनकाल ऐश्वर्य और अंतःपुर की राजनीति के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्रसिद्ध पूर्वज लुई 14वें की भव्यता को आगे बढ़ाया, लेकिन प्रशासन में उतनी दिलचस्पी नहीं ली। उनके शासनकाल में वर्साय का महल शानदार दावतों, बहाना पार्टियों और महंगे मनोरंजन का केंद्र बना रहा। उनकी प्रेमिकाओं में मैडम द पोम्पाडोर जैसी हस्तियां शामिल थीं,
जिनका दरबार की राजनीति पर भी गहरा असर था। इतिहासकार मानते हैं कि लुई 15वें की फिजूल खर्ची और प्रशासनिक उदासीनता ने फ्रांस के खजाने को इतना खोखला कर दिया कि आगे चलकर यही आर्थिक संकट फ्रांसीसी क्रांति की एक बड़ी वजह बना। नंबर 2, सम्राट नीरो। रोम का वो शासक जिसकी विलासिता आज भी किंवदंती है। रोमन सम्राट नीरो का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को वो किस्सा याद आता है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। हालांकि इतिहासकारों में इस किस्से की सत्यता को लेकर मतभेद है, लेकिन जो बात पक्की तौर पर दर्ज है वो ये कि नीरो को कला, संगीत और भव्य निर्माण का बेहद शौक था। रोम की भीषण आग के बाद उसने अपने लिए डोमस ऑरिया यानी स्वर्णिम महल बनवाया, जिसमें सोने की परतें, कीमती रत्न, घूमने वाले भोजन कक्ष और कृत्रिम झीलें तक शामिल थी। नीरो की फिजूल खर्ची और सनक भरे फैसलों ने रोमन सीनेट और सेना को उसके खिलाफ कर दिया। आखिरकार विद्रोह की स्थिति में उसे आत्महत्या करनी पड़ी। रोम के इतिहास में ऐश्वर्य और सत्ता के पतन की ये सबसे चर्चित मिसालों में से एक है। सम्राट कैलिगुला, रोम का वो बादशाह जिसकी सनक की कहानियां आज भी हैरान करती हैं। और अब बात उस राजा की जिसकी कहानी शुरुआत में हमने आपसे शेयर की थी। रोमन सम्राट कैलिगुला की गिनती इतिहास के सबसे विलासी और सनकी शासकों में होती है। कहा जाता है कि सत्ता में आने के शुरुआती महीनों में वो लोकप्रिय भी रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतें इतनी अजीब होती गईं कि रोमन सीनेट भी हैरान रह गई। इतिहास में सबसे मशहूर किस्सा यही है कि उसने अपने पसंदीदा घोड़े इंसिटेटस को संगमरमर का अस्तबल, हाथी दांत का चरनी और नौकरों की पूरी टुकड़ी दी, और कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उसे सीनेटर बनाने तक की योजना बना ली थी। कैलिगुला के महल में भव्य दावतें, महंगे निर्माण कार्य और असीमित खर्च आम बात थी। कहा जाता है कि उसने खुद को देवता तक घोषित करवा लिया था। उसकी फिजूल खर्ची ने रोम के खजाने को इतना खाली कर दिया कि आखिरकार उसके ही अंगरक्षकों ने उसकी हत्या कर दी। कैलिगुला की कहानी हमें ये सिखाती है कि असीमित सत्ता और असीमित भोग विलास अगर संतुलन खो दें तो सबसे ताकतवर शासक को भी तबाही की तरफ ले जा सकते हैं। आखिरी बात तो दोस्तों, ये थे इतिहास के 7 ऐसे राजा जिनकी ऐशो आराम की कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इनमें से कुछ की विलासिता कला और संस्कृति को नई ऊंचाई तक ले गई, तो कुछ की फिजूल खर्ची उनके ही पतन की वजह बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें